दिल्ली में हुई एआई समिट में कांग्रेसियों के शर्टलेस विरोध को लेकर पीएम मोदी कांग्रेस पर बेहद आक्रामक दिखे। पीएम मोदी ने कह डाला कि कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के नए वैश्विक आयोजन को अपनी नंगी और गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। एआई ग्लोबल समिट भाजपा का समारोह नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज पूरे देश में कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय बेशर्मी के साथ गाजते हैं। दरअसल पीएम मोदी मेरठ मेट्रो और नमो भारत का उद्घाटन करने के बाद जनसभा स्थल पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी को सीएम योगी ने नमो भारत का मोमेंटो भी इस मौके पर भेंट किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, सोमेंद्र तोमर, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ सांसद अरुण गोविल, बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी अश्विनी त्यागी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलए गुलाम मोहम्मद भी इस मौके पर मौजूद रहे। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है।